क्या आपने कभी सोचा कि एक जहाज जिसे मानव बुद्धि का सबसे शानदार चमत्कार कहा गया, अपनी पहली ही यात्रा में कैसे मौत का पर्याय बन गया? क्या वो रात जब सितारे आसमान में चमक रहे थे और समुद्र शांत सा लेटा था, अचानक चीखों और आंसुओं से कैसे गूंज उठी? क्या वो हिमशैल जो दूर से एक सफेद भूत सा लग रहा था, हजारों सपनों को समुद्र की ठंडी गहराइयों में कैसे दफन कर गया? क्या वो माँ जो अपने बच्चे को सीने से लगाए लाइफ बोट की उम्मीद में डेक पर खड़ी थी, कभी सोच पाई होगी कि उसका आखिरी पल इतना करीब है? और क्या वो अमीरों की चमकदार पार्टियां और गरीबों की छोटी छोटी उम्मीदें एक ही पल में ठंडे पानी की आगोश में कैसे समा गईं? क्या टाइटैनिक का डूबना सिर्फ एक हादसा था, या मानव अहंकार का वो दंभ जो प्रकृति की ताकत को चुनौती दे रहा था? आइए आज हम आपको ले चलते हैं उस दिल दहला देने वाली, भावनाओं से भरी सच्ची कहानी में, जहां हर पल साहस, बलिदान और टूटे सपनों की गूंज से भरा है। ये कहानी सिर्फ एक जहाज की नहीं, बल्कि उन हजारों दिलों की है जो उस रात हमेशा के लिए थम गए। तैयार हैं इस भावुक और नाटकीय यात्रा में डूबने के लिए? टाइटैनिक का जन्म, एक सपने की शुरुआत, 20वीं सदी की शुरुआत, जब समुद्र दुनिया को जोड़ने का सबसे बड़ा रास्ता था। यूरोप से अमेरिका तक लोग नए जीवन की तलाश में जहाजों पर सवार हो रहे थे। मगर इस सुनहरे दौर में एक जंग थी, व्हाइट स्टार लाइन और क्यूनार्ड लाइन के बीच। क्यूनार्ड की जहाजें रफ्तार में बेमिसाल थीं, लेकिन व्हाइट स्टार लाइन के मालिक जेपी, मॉर्गन और जे ब्रूस इस्माइल ने ठाना कि वे रफ्तार से नहीं, बल्कि आकार, विलासिता और अटूट सुरक्षा से दुनिया को हैरान करेंगे। हम बनाएंगे एक ऐसा जहाज जो कभी न डूबे। ये उनका वादा था, उनका सपना था। लेकिन क्या सपने इतने आसान होते हैं? इस सपने की नींव में हजारों मजदूरों का खून पसीना था और कुछ की जान भी। उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में हारलैंड एंड वॉल्फ शिपयार्ड में 15,000 मजदूर दिन रात मेहनत कर रहे थे। 21 मार्च 1909 को टाइटैनिक की कील रखी गई। 3 साल की मेहनत, पसीने और आंसुओं के बाद 31 मई 1911 को 1 लाख लोग उस पल के गवाह बने जब यह विशालकाय जहाज पानी में उतरा। देखो, यह है टाइटैनिक, मानव इंजीनियरिंग का ताज। लोग चिल्ला रहे थे। 260 मीटर लंबा, 28 मीटर चौड़ा, 53 मीटर ऊंचा, यह दुनिया का सबसे बड़ा चलता फिरता चमत्कार था। लेकिन इस चमक के पीछे छिपा था दर्द। निर्माण में 246 मजदूर घायल हुए, 8 की जान चली गई। एक मजदूर, जेम्स डोबिन, मचान से गिरकर मरा। उसके परिवार का क्या हुआ होगा? क्या ये मौतें पहले से ही टाइटैनिक के भाग्य पर लिखी काली स्याही थीं? टाइटैनिक का डिजाइन एक सपना था। 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट, 15 मजबूत दीवारों से अलग। डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज ने कहा, 4 कंपार्टमेंट भी भर जाएं तो भी ये डूबेगा नहीं। प्रैक्टिकली अनसिंकेबल, ये शब्द दुनिया में गूंजे। लेकिन सुनिए वो भावुक सच, इसे कभी पूरी तरह अनसिंकेबल नहीं कहा गया। ये एक मिथक था जो बाद में हजारों आंसुओं की वजह बना। 29 बॉयलर, 46,000 हॉर्स पावर, 20 नॉट्स की रफ्तार। ये जहाज समुद्र का राजा था। मगर एक रहस्य जो दिल दहला देता है। एक कोयला बंकर में आग लगी थी जो प्रस्थान से पहले से जल रही थी। बुझा दो इसे, क्रू ने कोशिश की, लेकिन क्या वो आग जहाज की स्टील को कमजोर कर रही थी? क्या ये छोटी सी चिंगारी बाद में मौत की वजह बनी? ये सवाल हमें उस विलासिता की दुनिया में ले जाता है जहां चमक के नीचे मौत की छाया लुकी थी। विलासिता की दुनिया और छिपा खतरा। कल्पना कीजिए, फर्स्ट क्लास का ग्रैंड स्टेयरकेस, संगमरमर की सीढ़ियां, ऑक की रेलिंग, क्रिस्टल चैंडेलियर, मानो कोई महल समुद्र पर तैर रहा हो। स्विमिंग पूल, जिम, तुर्की बांध, ये सब अमीरों के लिए थे। जॉन जैकब एस्टोर आइवी, दुनिया के सबसे अमीर आदमी, जिनकी संपत्ति आज के 4 अरब डॉलर थी, अपनी गर्भवती पत्नी मैडेलीन के साथ सवार थे। मैं अपने बच्चे को अमेरिका में जन्म दूंगा, मैडेलीन ने सपना देखा था। लेकिन क्या वो जानते थे कि यह सपना टूटने वाला है? सेकंड क्लास में भी आराम था, लेकिन थर्ड क्लास में वो गरीब प्रवासी, आयरलैंड, स्वीडन, लेबनान से आए लोग।
जिनके दिलों में अमेरिका की नई जिंदगी की उम्मीद थी। हम वहां नया घर बनाएंगे, एक आयरिश मां ने अपने बच्चे से कहा होगा। मगर एक सच्चाई जो दिल चीर देती है, सिर्फ 20 लाइफ बोट्स, 3,397 लोगों की क्षमता वाले जहाज में सिर्फ 1,968 को बचाने की जगह। इतना काफी है, बोर्ड ऑफ ट्रेड ने कहा। लेकिन क्या यह अहंकार नहीं था? अगर वो मान जानती कि लाइफ बोट्स इतनी कम हैं, तो क्या वो अपने बच्चे को लेकर चढ़ती? ये सवाल हमें उस नाटकीय यात्रा की शुरुआत की ओर ले जाता है, जहां सपने और डर एक साथ सवार हुए। नंबर 4 को पहली यात्रा, सपनों का कारवां और अपशकुन। 10 अप्रैल 1912 दोपहर 12 बजे। कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ, एक अनुभवी नाविक जिनके लिए यह आखिरी यात्रा थी, ने टाइटैनिक को न्यूयॉर्क की ओर रवाना किया। मेरी आखिरी यात्रा यादगार होगी, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। 224 लोग सवार, 329 फर्स्ट क्लास, 224 सेकंड, 709 थर्ड, 907 क्रू। फर्स्ट क्लास में एस्टोर, बेंजामिन गुगनहेम, इसिडोर और ईडा स्ट्रॉस, एक बुजुर्ग दंपति जिनकी प्रेम कहानी बाद में दुनिया को रुलाएगी। थर्ड क्लास में वो माएं जो अपने बच्चों को गोद में लिए सपने बुन रही थीं। लेकिन प्रस्थान का वो पहला पल ही नाटकीय था। टाइटैनिक की लहरों से एसएस सिटी ऑफ न्यूयॉर्क की मोरिंग टूट गई, टक्कर होते होते बची। ये अपशकुन है, कुछ यात्रियों ने फुसफुसाया। चेयरबोर्ग से 274 लोग चढ़े, क्वींसटाउन से 133। 11 अप्रैल दोपहर 1:23 बजे टाइटैनिक अटलांटिक की ओर बढ़ा। पहले दिन शांत, 484 मील, फिर 519, फिर 548। लेकिन सुनिए वो भावुक रहस्य, एक कोयला बंकर की आग अभी भी सुलग रही थी। कोई बात नहीं, क्रू ने कहा, लेकिन क्या वो आग मौत की साजिश रच रही थी? डगवास्टर्न, खतरे की घंटी, चेतावनियां और अहंकार। 14 अप्रैल 1912 टाइटैनिक को कई जहाजों से चेतावनियां मिलीं। आइसबर्ग क्षेत्र में सावधान, मेसाबा, अमेरिका, कैलिफोर्नियन, सब ने चेताया। लेकिन कैप्टन स्मिथ ने गति नहीं घटाई। 22.5 नॉट्स पर जहाज उड़ रहा था। हमारा जहाज अटूट है, ये अहंकार था। क्या आप विश्वास करेंगे कि लुकआउट्स के पास दूरबीन नहीं थी? फ्रेडरिक फ्लीट ने बाद में गवाही दी, अगर दूरबीन होती तो मैं वो हिमशैल पहले देख लेता। रात चांद रहित थी, समुद्र इतना शांत कि लहरें भी नहीं, आइसबर्ग की छोटी लहरें दिखाई नहीं दी। और अब वो पल जो इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। फिर टक्कर, सपनों का अंत। 14 अप्रैल रात 11:40 बजे। लुकआउट फ्लीट की चीख, आइसबर्ग राइट अहेड। फर्स्ट ऑफिसर मर्डोक ने चिल्लाया, हार्ड स्टारबोर्ड, इंजन रिवर्स। जहाज मुड़ा, लेकिन देर हो चुकी थी। स्टारबोर्ड साइड हिमशैल से रगड़ गया। 300 फीट का गैश, 5 कंपार्टमेंट फटे, पानी की बाढ़। थॉमस एंड्रयूज ने निरीक्षण किया और कैप्टन से कहा, यह डूबेगा 1-2 घंटे में। कल्पना कीजिए उस पल को। जिस डिजाइनर ने इसे अनसिंकेबल कहा, वही अब मौत की सजा सुना रहा था। मेरे बच्चे को बचाओ, एक मां की चीख डेक पर गूंजी। और वो आग, वैज्ञानिक कहते हैं, इसने स्टील को कमजोर किया, टक्कर को घातक बनाया। हिमशैल पर लाल पेंट, बाद में फोटो में दिखा। क्या यह सिर्फ हादसा था या मानव अहंकार की सजा? डूबना, बलिदान और चीखों की रात। कैप्टन ने SOS भेजे। वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स ने आखिरी सांस तक कॉल किया, हमें बचाओ। कैलिफोर्नियन 10 मील दूर, लेकिन रेडियो ऑफ। उनके क्रू ने रॉकेट्स देखे, लेकिन कैप्टन लॉर्ड ने सोचा, शायद उत्सव है, ये लापरवाही बाद में उन्हें कटघरे में खड़ा करेगी। कारपाठिया 58 मील दूर 4 घंटे बाद पहुंचा। डेक पर अफरा तफरी, वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट, लेकिन लाइफ बोट्स आधी भरी। पहली बोट में 65 की जगह 28। थर्ड क्लास के यात्री नीचे फंसे, गेट्स बंद, रास्ते भूल भुलैया। मेरे बच्चे कहाँ हैं? एक पिता चीख रहा था। इसिडोर और ईडा स्ट्रॉस। ईडा बोट में चढ़ी, लेकिन उतर गई। मैं अपने पति को अकेला नहीं छोड़ूंगी। दोनों डेक पर गले लगे और हमेशा के लिए डूब गए। उनकी प्रेम कहानी आज भी आंसू लाती है। बेंजामिन गुगनहेम ने सूट पहना, मैं मरूंगा जैसे जेंटलमैन। जॉन जैकब एस्टोर ने पत्नी को बोट में बिठाया, मैं ठीक हूं, तुम जाओ। वो कभी नहीं बचे। और बैंड, वे संगीत बजाते रहे। नियरर, माय गॉड, 2D की धुन में साहस था, बलिदान था।
जहाज बो फर्स्ट झुका, स्तर्ण ऊपर उठा। लोग फिसल रहे थे, चीखें गूंज रही थीं। 2:10 बजे बिजली गई, अंधेरा छाया, जहाज टूटा, एक भयंकर धमाका, बो डूबा, स्तर्ण तैरा। फिर 2:20 बजे हमेशा के लिए गायब। पानी 2 डिग्री, लोग हाइपोथर्मिया से मर रहे थे। मम्मी, एक बच्चे की आखिरी पुकार। सर्वाइवर चार्ल्स लाइटोलर ने कहा। वो चीखें जैसे हजारों आत्माएं रो रही हों। फिर सन्नाटा। क्या आप उस दर्द को महसूस कर सकते हैं? यह बनवाखोर बचाव। उम्मीद की किरण कारपाठिया सुबह 4 बजे पहुंचा। कैप्टन रोस्ट्रॉन ने जहाज को खतरे में डाला, स्पीड बढ़ाई। 3 थीस से 8 थीस तक 7 और 5 लोग बचे, ज्यादातर बोट्स से। मॉली ब्राउन चिल्लाई, वापस जाओ और बचाओ। लेकिन क्रू डरे। मिल्विना डीन, 9 हफ्ते की बच्ची, आखिरी सर्वाइवर। वायलेट जेसोप 3 जहाजों से बची। आर नॉरिस विलियम्स, पिता को खोया, तैरकर बोट पहुंचे। एक सर्वाइवर ने कहा, मुझे लगा डूबना यात्रा का हिस्सा है। 499 मौतें, 60% मरे। महिलाएं 75% बची, पुरुष 20%। थर्ड क्लास सबसे ज्यादा मरे। कई लाशें गायब। 1985 में मलबे में जूते मिले, जहां बॉडीज सड़ चुकी थीं। क्या यह दृश्य आपके दिल को नहीं चीरता? जांच और सबक, सच्चाई का सामना। अमेरिकी जांच 19 अप्रैल से। पकवासी गवाह, गति, लाइफ बोट कमी, वार्निंग, अनदेखी की निंदा। ब्रिटिश जांच ने कैलिफोर्नियन को दोषी ठहराया। परिणाम सोलस 1914। सभी के लिए लाइफ बोट्स, 24 घंटे रेडियो, इंटरनेशनल आइस पेट्रोल। टाइटैनिक ने दुनिया को सुरक्षित बनाया। अमर कहानी, टाइटैनिक की कहानी, किताबों, फिल्मों में। 1997 की टाइटैनिक ने 11 ऑस्कर जीते। 1985 में रॉबर्ट बेलार्ड ने मलबा खोजा। 3800 मीटर गहराई, 2 हिस्सों में। ग्रैंड स्टेयरकेस गायब, रहस्य। 2023 में टाइटन सबमर्सिबल डूबा। टाइटैनिक हमें सिखाती है, प्रकृति को चुनौती मत दो। मम्मी, मैं डर रहा हूं। उस बच्चे की पुकार आज भी गूंजती है। ये कहानी साहस, प्रेम और बलिदान की है।